लेकिन हम लोग करेंगे। हाँ इसको करा दो, हो जाएगा, सिंपल है, बस रिएक्शन लिखने का सीखना है बस। चलो भाई, स्लोप ऑफ ए लाइन, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो भैया क्या होगा फॉर्मूले स्लोप का, वो भी हमने को देखा है ना। m इक्वल टू क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हमने कहा था फॉर्मूले आप लोग रिवाइज करके आएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों से ही फॉर्मूले पूछेंगे। हाँ, और पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी के हमने कॉन्सेप्ट भी देखे थे। दो अगर लाइन पैरेलल है तो उनके जो स्लोप होते थे वो इक्वल होते थे, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, ये भी पढ़ा था ना। ठीक है, और कुछ देखा था हमने। अब ये लाइन की क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों ने देखने हैं। और एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने देख लिया था भाई। एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या फॉर्मूला था, एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या फॉर्मूला था, बताओ आराध्य। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बताओ आराध्य, एंगल बिटवीन टू लाइन का क्या फॉर्मूला था। यहाँ आओ बेटा, आओ आओ आओ, वहां हो गया 5 मिनट, आओ आओ 5 मिनट हो गया, आओ। हाँ बेटा, फॉर्मूला बताओ एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन। अच्छा वो वाला एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, हमने कहा है फॉर्मूला याद रखो बेटा, पीटते लेंगे सबको, किसी को छोड़ेंगे नहीं। आया, हाँ, m1 माइनस m2 अपॉन क्या है, 1 प्लस m1 m2, है ना, क्योंकि नीचे अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकाली है, मॉड इसलिए ले रहे हैं। ठीक है भाई, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो हमने क्या कहा था, दो लाइन पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, हमने कहा था दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू में क्या आएगा, -1, या कह दें एक का जो स्लोप होगा दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। एक का जो स्लोप होगा दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अभी देखेंगे बेटा, तुम्हारा भी पीने का मन कर रहा है क्या, आने दो तो, हमने कहा आने दो। अरे हम क्या कह रहे हैं तुम्हें, जिनसे आदमी को एक्सपेक्ट होगा उसी को आदमी। ये बात जब बोलते थे ना तो बड़ी घमंड वाली थी। डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अगर दो पॉइंट को कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 x2 y2 दिया हो तो, हाँ, डिस्टेंस ए बी हमने कल बताया था ना आप लोग कैसे निकालेंगे, रूट के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये सब देखेंगे, अभी बताएंगे आपको, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है भैया। फैमिली ऑफ लाइंस ये सब देखेंगे, बाइसेक्टर एंगल्स का भी देखेंगे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। ये हो गया था मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई डिस्टेंस फार्मूला, ये बताई दिए, डिस्कस कर लिए। चलो ठीक है, डिवीजन और सेक्शन फार्मूला दो है, लिखो जरा, डिवीजन और सेक्शन फार्मूला। लिखो भैया, डिवीजन फार्मूले में एक होता है क्या, इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, एक क्या होगा, एक्सटर्नली। एक होगा जब इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा तो क्या होगा, जब इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा ये इंटरनल। मान लीजिए एक लाइन है, मेरा जल्दी करो, देर नहीं, विनोद नरेश, एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ए बी। देखो भैया, लाइन सेगमेंट है ए बी, इनके बीच में पॉइंट पी है कहीं पर, इनके बीच में पॉइंट पी है कहीं पर, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, मान लेते हैं एक्स कॉमा, जो पॉइंट पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को क्या कर रहा है भैया, m/n में डिवाइड कर रहा है। तो जो AP इज टू व्हाट, AP इज टू PB है आपका, बात नहीं करना, बात नहीं करना, AP इज टू PB जो है आपका, मान लेते हैं क्या है, m/n है। AP और PB का जो रेशियो है वो क्या है भैया, m/n है। जो पॉइंट P है वो AB लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है भैया, m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है।
m इज टू वॉट, n के रेशियो में। जरा ध्यान समझना, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो मान लेते हैं m है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, n होगी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया क्या भाई, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, y1 है, और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं क्या है, x2, y2 है। तो इस P का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे ये समझना। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लिखना है हमें। कैसे लिखना होगा, ध्यान से लिखना। ये m यहां मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये m यहां मल्टीप्लाई होगा और ये n यहां मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। कैसे लिखेंगे, जब भी हम किसी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, एब्सिसा लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हम ऑर्डिनेट लिखते हैं, है ना। तो पहले लिखेंगे x1 और x2, m से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x2 होगा ना, तो क्या लिखोगे आप, mx2 प्लस क्या होगा, m1 m2 लिख रहे हो क्या, मैं mn में बता रहा हूं, कोई दिक्कत है क्या, mn से समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो m1 m2 ही बताएं, कोई दिक्कत हो जाए। m1 m2, अच्छा उसी टाइप से याद होगा। सर मेरा टाइप नहीं मिला, ओहो डिफिकल्ट वर्ड। चलो m1 m2 है भैया, तो क्या होगा, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मानना पड़ेगा गजब जलवा है भाई। m1 x2 प्लस क्या हो जाएगा, m2 x1 अपॉन में क्या होगा भैया, m1 प्लस m2। ध्यान से देखना, ये m1 वहां मल्टीप्लाई होगा m1 x2, और ये m2 कहां मल्टीप्लाई होगा, x1 में। तो हो गया है m1 x2 प्लस क्या हो गया, m2 x1 अपॉन क्या होगा, m1 प्लस m2। ये वाली वैल्यू वहां मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू यहां, m1 कहां जाएगा, x2 में, और m2 कहां आएगा, x1 में। नीचे हमेशा क्या करना है, दोनों का सम करके रख देना है, कोई दिक्कत। इसी तरह से y का चलेगा, क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस क्या होगा, m2 y1 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2। सेम पैटर्न, सेम जैसे x का लिखा आपने वैसे y का लिखना है। m1 कहां मल्टीप्लाई होगा, वहां, m1 y2, m2 कहां मल्टीप्लाई होगा, यहां, तो क्या हो जाएगा, m2 y1 हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या होगा, m1 प्लस m2। अगर ये पॉइंट P इस AB सेगमेंट को AP इज टू PB के रेशियो में, मतलब m1 इज टू m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ऐसे ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बात है ना ये, ठीक, ओके, याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, m1 x2 प्लस x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रखना, पूछने पे नहीं आया तो पीटे जाओगे। फिर हो गया m1 y2 प्लस क्या हो गया, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, अच्छी बात है, याद है आपको, बड़ी बात है। हाँ ठीक है, हाँ एक्सटर्नल डिवीजन का क्या होगा भाई, चलो बता, एक्सटर्नल डिवीजन का क्या होगा। मान लीजिए पॉइंट P अगर बाहर होता तो कहीं, ये जो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1, y1 है, B का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई, x2, y2 है, और यहां पर क्या है भाई, यहां पर कोई पॉइंट P है। अगर यहां से इसको ज्वाइन करें तो जो पॉइंट P है, A और B को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहां से यहां तक जो सेगमेंट की लेंथ है वो क्या है, m1 है, और यहां से यहां तक जो सेगमेंट की लेंथ है वो क्या है, ये जो सेगमेंट की लेंथ है वो क्या है, मान लेते हैं m2 है। चलो बताओ कैसे करोगे। पॉइंट P क्या है, इन दोनों लाइन के बाहर है, मतलब इन दोनों पॉइंट के क्या है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के क्या है, कहीं बाहर है। फिर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना है, कैसे लिखेंगे बताओ, कौन कहां मल्टीप्लाई होगा, कौन कहां मल्टीप्लाई होगा बताओ, इसको कहां मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू अभी भी यहां आएगी, ये वैल्यू कहां मल्टीप्लाई होगी। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, फॉर्मूला सेम होगा, बस साइन बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। लिखेंगे क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1, दिस होल अपॉन क्या आएगा, m1 माइनस m2।
दिस होल इज इक्वल टू क्या आएगा, m1 माइनस m2, फिर माइनस इसी तरह से यहां लिखेंगे, क्या होगा ये m1y2 माइनस m2y1। ये बेटा कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तब लिखते हैं। हाँ, बहुत कुछ नया सीखा है बेटा, लेकिन तुम वही सीखो जो सीख पाए। बस इस फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फॉर्मेट वही रहेंगे, बस जहां वहां प्लस था यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या बेटा क्या लिख रहा है, बधाई वाले दिन आ गए क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, उसको विश कर दो, भी मिल लेना, मतलब बातचीत कर लेना आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। सेम फॉर्मूला होगा, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन क्या होगा, m1 माइनस m2, m1y2 माइनस क्या होगा, m2y1 अपॉन क्या होगा, m1 माइनस m2। फॉर्मूला सेम है, बस साइन चेंज होगा, वहां प्लस था यहां क्या आ जाएगा, माइनस। हाँ, और ये इंप्रेस हो जाएंगे, कॉपी ले जाएंगे आप। बिल्कुल में दड़ा दड़ा के मार रहे हैं। अरे यार ये क्या लिखा? सीखो तो, अब बताएं तो बता ही तो रहे हैं। ठीक है भाई, चलो ये फॉर्मूला। अब आप लोग बताओ क्वेश्चन कितने करके आए, फॉर्मूले तो मैंने सारे ही करा दिए, लगभग बता दिए। अच्छा, सेंट्रॉइड ऑफ ए सर्कल क्या होगा भाई बताओ? हाँ, मतलब ट्रायंगल क्या होगा, ए है पॉइंट, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, जरा बताना। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भैया, x2 कॉमा y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 कॉमा y3 है। जो सेंट्रॉइड होता है वो होता क्या है पहले ये बताओ, सेंट्री क्या बताओ। इसका जो मीडियन है मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हाँ, और इसका जो इसको यहां पर ज्वाइन करेंगे, इसका जो मीडियन है मान लेते हैं पॉइंट ई है, ये भी इसको क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जहां पर ये दो मीडियन या तीनों मीडियन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसका सेंट्रॉइड है, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, क्या रखना, ट्रायंगल के दो या दो तीनों मीडियन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का जो पॉइंट होता है मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, वो 2:1 की रेशियो। मतलब ये जो एजी है आपका, एजी ओजू सिनोजी है ना, ये बेटा देख ले, ये 2 और ये क्या हो, कितना होगा 1। ये जो पॉइंट जी है एडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये पॉइंट जो जी है वो बीई को 2 क्या होगा, 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये एकदम देख लिया ना, प्रैक्टिस करना इसकी। फिर यहां से आ जाएगा, ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब जो एजी इज टू वॉट, जो एजी इज टू जीडी है ये क्या होगा 2:1, और इसी तरह से जो बीजी इज टू क्या है भाई, जीई है, ये भी क्या होगा 2:1। और पॉइंट जी का जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या आएगा, हाँ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई क्या होगा 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई क्या होगा यहां पर 2 होगा। कोई दिक्कत? 3। जो कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का, जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, तीनों के एब्सिसा का सम करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तीनों के ऑर्डिनेट का सम करेंगे 3 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अगर वर्टेक्स ए का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ये आएगा। और जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है अपने को। ओके, ठीक है भैया, ध्यान में रखना। और डी क्या है, मिड पॉइंट है। डी क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट है। ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको। डी जो है वो क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट है। तो डिटेल में पढ़ना चाहिए, आप लोग मस्ती कर रहे हैं यार। ठीक है भाई, चले आगे। कुछ ट्राई कर रहे हो क्या, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो?
8 भी बनाता है क्या तू? गजब भाई। चल भाई, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? इन सेंटर, इन सेंटर कैसे निकलता है? इन सेंटर नहीं जानते? पक्का नहीं जानते? जो एंगल, चलो नहीं जानते तो बाद में बताएंगे, ये सब पता है। इतना बेटा तुम क्यूरियस तो नहीं हो? नहीं बताइए तो नहीं। अब तक कभी नहीं सुने? कसम से नहीं। काहे नहीं सुने? कौन बेटा? किसका? नहीं नहीं। तुम सुने हो? तुम भी नहीं सुने? कभी कभी सुनना सुना, कभी कभी ना सुनी हुई चीज को भी इग्नोर कर दिया करो। हर चीज जानने का राइट नहीं रखा करो। देखो इन सेंटर का मतलब क्या है? एक सरकम सेंटर होता है, एक इन सेंटर होता है, एक सेंट्रॉइड होता है। सरकम सेंटर सर्कल का होता है, यही होता है। सरकम सेंटर का मतलब ये होता है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो सेंटर बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? वहां से जाएंगे। इन सेंटर का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल के जो क्या है एंगल्स हैं, एंगल्स के जो क्या होते हैं, एंगल्स के जो क्या होते हैं बाइसेक्टर्स होते हैं, वो जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर बोलेंगे। मतलब समझे? हाँ बेटा, जब सुने ही नहीं कभी तो क्या करोगे? ये सब हाई, हर एक ट्रायंगल में होगा भैया। तीनों ट्रायंगल क्या होता है बे? ए बी से हट, पागल नहीं तो मजाक करता है। अरे सबका आएगा भैया यार, मतलब कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट सबका एक ही होगा। इन सेंटर देखे यहाँ, एंगल के जो बाइसेक्टर होंगे, एंगल के जो बाइसेक्टर होंगे जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर। अभी देखेंगे क्या है। एक सर्कम सेंटर होता है, अगर सर्कल को हमने बाहर ड्रॉ किया है तो साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इतना डीप में नहीं जाने की जरूरत है, अगर मिलेगा तो क्वेश्चन कहीं बताएंगे आपको। ये सब हो गया था, हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, आप लोगों ने किए थे। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ द एंड्स ऑफ द डायमीटर आर दिस 2 and 3। ये तो मिड पॉइंट को फॉर्मूले से हो जाएंगे। इफ M is the midpoint of AB, find the coordinates of A if the coordinates of A and B are this। चलो इसको करो जरा, करिए। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन करो। M क्या है भाई? मिड पॉइंट ऑफ AB है। M जो है वो क्या है? AB का मिड पॉइंट है। इसे करिए, और किसके किसके कोऑर्डिनेट दिए हैं जरा लिखना। इफ A is the coordinate, if coordinates of M and B are given। M का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 2,8 और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? -4,9। इसका फर्स्ट वाला पार्ट करो। A का कोऑर्डिनेट क्या मान लो आप? x1, कैसे निकालोगे जरा बताना। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ M इज इक्वल टू क्या होगा भैया बताओ? कोऑर्डिनेट ऑफ M इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ बच्चा, B का -4,19। गुड। A का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बताओ? M का जो कोऑर्डिनेट है कैसे लिखा जाता? अगर ये मिड पॉइंट है तो कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट? ये होगा x1 + x2/2 कॉमा व्हाट y1 + y2/2। चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी आएगा। और M के कोऑर्डिनेट दिए क्या है जरा बताना? 2,8। ये x1 y1 तो नहीं पता है हमें, ये क्या है आपका? x2 और y2 है। x1 हमने निकालना है भैया, x2 क्या दिया है आपको? -4 और अपॉन में है 2। y1 हमने निकालना है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है भाई? 19। दिस होल अपॉन क्या है? 2।
इक्वेट करेंगे, एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल लिखेंगे, ऑर्डिनेट को करो भैया, लिखो एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल करो। 2 इक्वल टू क्या होगा, x1 माइनस 4 अपॉन क्या है भाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x1 माइनस 4, माइनस 4 को ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो x1 की वैल्यू निकल के क्या जाएगी 8। जब ऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, जब आप ऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डिनेट वाली वैल्यू क्या है, यहां 8 है, यहां पर क्या आएगा y1 प्लस 19 दिस होल अपॉन क्या है भैया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा y1 प्लस 19 उस साइड जाएगा भाई माइनस होगा, तो y1 की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी -3। तो x1 निकल के आ गया 8 और y1 निकल के क्या आ गया -3। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा भैया 8, -3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकल के आ गया 8, -3। ये सिंपल है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू क्या आ गया 8, -3। अब बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर ए और एम के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो निकल जाएगा, कर लेंगे, करिए जल्दी से बताइए फटाफट। ठीक है सर, हाँ बी का कोऑर्डिनेट दिया तो बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट करो, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर ए और एम का कोऑर्डिनेट ये है तो बी का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है, इसके मुझे बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, अगर ए और एम के कोऑर्डिनेट ये है तो, अरे कर ले बेटा, तुम तो बेटा एकदम खो गए हो, एकदम आज लग रहा है कि एकदम, हाँ अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, ये मत सोचो, करो आप जो भी कर रहे हो करो, बट इसको पहले कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद कर, नहीं सपोर्ट भी नहीं कहूंगा, बट हम चाहेंगे कि हर चीज करो, जो अभी जरूरी है वो भी करो, ठीक है। चलो ए का कोऑर्डिनेट बता दो जल्दी से, क्या आएगा भाई, अरे कर बेटा तू मुझे क्या देख रहा है, क्वेश्चन तो लिखा है बेटा, सर सिंपल है, और बी का दिया है। अच्छा ठीक है, अब पक्का आप कह दिए तो करके दिखा। एक एम मिड पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है माइनस, एम जो है मिड पॉइंट, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट जरा प्रैक्टिस करो, करो निकालो, अब कर रहे हो तो करो अच्छे से भाई, आ गया क्या आया -3,6, -3,6 इधर या मल्टीप्लाई हो गया, इधर गया 2 आ गया 6। अच्छा भाई बढ़िया है, डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे दोनों पॉइंट के बीच का, इसमें तो बहुत ही, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट सेंटर पासिंग थ्रू दी, लेंथ ऑफ साइड से भी निकल जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। ए सर्कल हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, रेडियस इतना दिया है, स्टेट वेदर द पॉइंट्स, हाँ ये कैसे निकालोगे भाई, कैसे जानोगे बताओ, रेडियस सेंटर को कहां पे लेंगे हम, ओरिजिन पे लेंगे, 0,0 पे किसी भी पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या होगी, हमारी रेडियस वाली लाइन होगी। अगर इन पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या आएगा, अगर इन पॉइंट्स का डिस्टेंस जो ओपी है हमारा ये रेडियस से कम आएगा, इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, इनसाइड होगा। और अगर डिस्टेंस क्या है भाई, आर से ज्यादा होगा तो क्या होगा, आउटसाइड होगा। इक्वल हो गया तो एट सर्कमफ्रेंस, एट व्हाट, सर्कमफ्रेंस, इसका मतलब फिर क्या होगा, वो सर्कमफ्रेंस पे होगा, वो सिट, बात नहीं करो, तो होगा सर्कमफ्रेंस पे होगा। अगर ओपी इक्वल टू आर ही हो गया तो कहां पर होगा, सर्कमफ्रेंस पे होगा, मतलब इस सर्कल के बाउंड्री पे ही होगा। जैसे पहला पॉइंट क्या दिया है आपको,
1 कॉमा माइनस 7 दिया है, 1 कॉमा माइनस 7 दिया है, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम चेक कर रहे हैं, यहां लिख लेते हैं 1 कॉमा माइनस 7, 1 कॉमा माइनस रूट में 7 दिया है भैया। कैसे निकालेंगे? अगर ओपी निकालना होगा तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला, अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा? सिंपल होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है? वाई स्क्वायर। भाई वो तो सेकंड पॉइंट हमारा 0 ही है ना, तो भैया ये होगा 1 का स्क्वायर 1, रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8, 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 रूट 2। अगर रेडियस लिखा है इसका 12, तो ये क्या आएगा? 12 का मतलब क्या होगा? रेडियस लिखा है रूट में 12, इसका क्या मतलब है भाई बताओ? ये है 2 रूट 3। अब जरा बताना 2 रूट 2 ज्यादा होगा या 2 रूट 3? 2 रूट 3 ज्यादा होगा। इसका मतलब जो आपका ओपी आया वो आर से क्या है? ओपी जो आ गया आपका वो आर से क्या है? कम है। ओपी अगर आर से कम है तो जो पहला पॉइंट दिया है वो क्या है? सर्कल के अंदर है, अंदर है ना, निकाल लोगे। फिर क्या है इसी तरह से 3,5, 3,5 के लिए निकालोगे तो क्या आएगा? देखो, अरे रूट में 3 का स्क्वायर और क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 9 + 25 कितना आ गया है? रूट में 30। भैया रूट में 12 से तो ज्यादा ही है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? सर्कल के बाहर है। फिर इसको सॉल्व करोगे इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? सरकमफेरेंस पे ही है। ठीक है, इजी है ना। लिखने के तरीके सीखिएगा, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन को स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करना होता है। अगर गलती हो गई समझ लो आप कर गए काम। अरे पहले बेसिक क्वेश्चन तो कर लेते तुम लोग। कराएं? स्टार्टिंग में कराने की एक बार कोशिश किए थे जब करते थे, तो आधे लोगों को तो बस यही लग रहा था कि कहाँ चल रहा है ये। अरे लेवल तो बनाओ, पढ़ो लिखो तो। हमेशा मौज मस्ती ऐश में ही लगे रहोगे तो क्या होगा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब जरा देखना, a line is of length 10 and one it is at point -3,2, if the ordinate of the other end be 10, prove that the abscissa will be 3 or -9। कर लेंगे? कैसे करेंगे बताइए जरा। एक लाइन खींचो, इस लाइन की लेंथ कितनी है भैया? 10 है। क्या क्या दिया इसमें? एक एंड का कोऑर्डिनेट कितना है इसके? -3, सेकेंड एंड का कोऑर्डिनेट क्या है इसके? किसकी वैल्यू दी है? ऑर्डिनेट की वैल्यू दी है। ऑर्डिनेट क्या है इसका? 10 है। एब्सिसा मान लेते हैं क्या है? x है। डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको लिखें तो क्या होगा? रूट में x2 - x1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3² प्लस y2 - y1, 10 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 10। भैया ये क्या होगा आपका? x1 y1 होगा और ये क्या होगा? x2 y2 होगा। फॉर्मूला हम वही यूज कर रहे हैं, रूट में क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 10। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देंगे क्या होगा? रूट हटेगा यहां से, ये x + 3 का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा? x² + 6x + 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। यहाँ 8 आएगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। वहां टर्न आया? ठीक नहीं है? अब इसको सॉल्व करो, क्या आया? ये x² + 6x, 64 + 9 कितना होगा? 64 + 9, 64 + 9 73। 100 आएगा, माइनस होगा, क्या होगा? सेवनटीन आएगा ना? क्या ये सही है? A line is of length 10 cm, one is at point this, if the ordinate of the other end be 10, prove that the abscissa will be 3 or -9। तो जो इसकी abscissa होगी या तो क्या होगी? 3 होगी या तो क्या होगी? -9 है। कैसे प्रूव कीजिएगा?
करिए 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 भाई, ट्राई करो। क्या सब सही लिखा है? वहां माइनस होता है ना फॉर्मूले में, फॉर्मूला होता है ना यहाँ। ये एक्स माइनस माइनस थ्री करोगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, और क्या होगा 10 - 2 मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होता है ना, और हो गया प्लस 9 73। हाँ सही है यार, कहाँ एकदम उलझे हो। फैक्टराइज करो, इसका फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा इसका x - 3 x + 9। इसका जो एब्सिसा होगा या तो क्या होगा 3 होगा या तो क्या आएगा, फिर सही है। अरे ये 73 आया, 100 ले जाओगे माइनस करोगे, -27 -27 आ गया, x² + 6x -27 फैक्टराइज करोगे क्या आएगा, x - 3 x + 9। इक्वेट करेंगे जीरो के तो x की वैल्यू 3 आएगी और क्या आएगी -9। तो या तो एब्सिसा क्या होगा 3 होगा या तो क्या होगा -9, यही अपने को प्रूफ करना था, आ गया सिंपल सी बात। ठीक है, हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने में लगे हो, कहां से लगेगा, ऐसे नहीं होगा। करो इसकी प्रैक्टिस करो भैया, ये सब क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, स्टार्टिंग वाले इजी है थोड़े, और थोड़ी कोशिश करोगे तो बन जाएगी। 11वीं वाला करना जरा देखो, एक दो क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करो, देखने में इजी लगते हैं लेकिन करने को आ जाते हैं भैया। अभी स्ट्रेट लाइन में यही सब है ही, तो क्या करोगे। पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स आर द पॉइंट विच डिवाइड्स द इंटरनली ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कर रहा है 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया भाई, इस एंड का मान लेते हैं 8,9, सेकेंड एंड का कोऑर्डिनेट दिया है -7,4। कोई पॉइंट P है बीच में, तो इनको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है भैया 2:3। मतलब ये सेगमेंट की लेंथ 2, इस सेगमेंट की लेंथ क्या है भैया 3। ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट क्या है भाई B है। जरा करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी m1 की, ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी m2। तो m1 यहां मल्टीप्लाई होगा, आप जानते हैं m2 कौन सी वैल्यू x1 है x2, जरा रखना फटाफट करो, करिए 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 सब लोग। चलो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालो भाई फटाफट। फॉर्मूला क्या है m1 x2 + m2 x1 अपॉन क्या है भाई m1 + m2 कॉमा m1 y1 ये y2 होगा, हाँ अपॉन में क्या होगा m1 + m2। वैल्यूज रखिए फटाफट, P का कोऑर्डिनेट बताइए, वैल्यूज रखें फटाफट, P के कोऑर्डिनेट बताएं। लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो, साथ साथ लिखते रहो, क्या खो गया बेटा, प्रैक्टिस करो। इतना इतनी मनहूसियत क्यों आ गई है इस शरीर में, क्या है बेटा, मेरी बातें लोरी जैसी लग रही है क्या। हाँ? मार के सुना दिए चीटिंग है सर, देखिए फिर मारने हैं। ऐसी बात नहीं है राजकुमार, सब ऐसे नहीं बच्चा। चलो लिखो, ठीक थैंक लिखो चल। अरे बेटा बहुत ज्यादा फल मिल गया है इनको। यू। अब बताएं मम्मी कहाँ से आए। हाँ सर, सर एक बात है, अगर मुझे वो पानी पी रहा था कि पानी निकाल रहा था क्या, अभी आया कहाँ, बहुत सीरियस रहते हैं, प्रोसेस कर रहे हैं ऊपर से ह्यूमिडिटी इकट्ठा करके कंडेंसर में पानी बना रहा है। एक बार सिर्फ कैमरा पकड़ के पहुंच जाइए, मजा आ जाए। क्या पता आप बोल कर चाहिए कर दिया हो। उसका मुझे भरोसा नहीं। चलो भाई, चलो भाई। हम्म
क्या कर रहे हैं, मॉनिटर भी दिखाइए। हाँ अच्छा। क्या कुछ कर लो कोई बात नहीं, अभी तो मैं भी देख ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वाह मेरे पहलवान लोग। क्या कर रहे हैं, सर एक बार इधर भी दिखाइए। क्या कर रहे हैं? सब इसको करे भाई, कितना आ गया? 2,7 आ गया, सबका आ गया 2 भैया, आपका कितना आ गया राजकुमार? कितना है बेटा? 2,31/5 ऐसे इसी का वैल्यूज रखते हैं भैया, फटाफट देखिए क्या आएगा। M1 क्या है भाई? M1 है आपका 2। X2 क्या है भाई? X2 है -7 प्लस M2 क्या है भाई? 3। X1 क्या है? 8। दिस होल अपॉन क्या होगा भैया? 2 + 3 कॉमा। M1 क्या है? 2। Y2 क्या है? 4 प्लस M2 क्या है? 3 और 9। दिस होल अपॉन क्या है? 2 + 3। सॉल्व करो, यहाँ कितना आएगा? -14 + 24 आ जाएगा 10। 10/5 यहाँ क्या है? +8 + 27 35। 35 बाई क्या हो गया? 5। 2 कॉमा क्या हो गया? देखिए ना सुमन, सिंपल से था यार, ये सब हो जाएंगे ना, ये भी इसी तरह से हो जाएगा ना, हो जाएगा। स्लाइड इमेजेस में रहते हैं, चाहेंगे तो स्टोर करेंगे, नहीं तो नहीं नहीं वो स्टोर। बोल के देखिएगा। 99 चल रही है। हाँ इसमें 98 9 का मतलब कभी कभी हो जाते हैं, 4-5 हज़ार तक इमेजेस हो जाते हैं पूरे, फिर उसको इकट्ठा डिलीट करना पड़ता है। चलो एक्सटर्नली कर रहा है तो क्या होगा फॉर्मूला? आज तो हर्ष को ना दिखाओ बेटा, वो खराब हो जाएगा। अच्छा पहले से ही है क्या? नहीं नहीं चलो बढ़िया, बधाई हो यार तुम लोगों को, लेकिन ये भी करो, हर फील्ड में बधाई लो ना। आओ, मुबारक हो तुमको। हाँ गजब भाई, करते रहो ऐसे कांड करते रहो। अच्छा ये एक्सटर्नरी है ना, पॉइंट पी बाहर होगा भैया, तो अगर ये हाँ 1 का कम है, नहीं 1 का ज्यादा है, बी का कम है, बाहर है ना, पी बाहर रहेगा, ए से दूर रहेगा, बी के क्या होगा? पास होगा। यहां कहीं है पॉइंट पी, ए से बी तक का कितना है भैया? ये 2 है, और बी से पी बीच का है भैया, ये है 1। अब कर लो जरा, ये पॉइंट क्या होगा आपका? x1 y1, और ये पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालो, बता बेटा आराध्य क्या होगा? हाँ चलो बता दे, हामी से पूछ लिए सर कितने लोग थे। घंटे की तरह बजाएंगे। चलिए करिए, देखिए कौन कर रहे हैं, चलिए करिए करिए। फॉर्मूले आपका यही ना, बस यहाँ माइनस यूल लगा दें। m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा क्या है? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन क्या है? m1 माइनस m2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए फटाफट, देखिए क्या आता है। ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करिए, इजी है। कल से इक्वेशन वाले आएंगे फॉर्मूले तो हम लोग करेंगे उसमें, करो भैया क्या आ जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, इनको करो, इन्हीं से बेस बनेगा। तो बताइए m1 क्या है? m1 है 2 इंटू x2 क्या है भैया? हाँ x2 क्या है? 1 माइनस m2 कितना है? 1 और x1 कितना है? -4। क्या हो गया? 2 - 1।
+6। सेकेंड क्या करो भाई, m1/2, 2 इंटू क्या है 7 माइनस m1/2 सॉरी m2/1, 1 इंटू 4, दिस वाला पॉइंट क्या है 2 - 1। करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 14 - 4 कितना आ जाएगा 10, 6 कॉमा क्या आ जाएगा, ये आ रहा है ना, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, 6 कॉमा क्या आ रहा है 10 आ रहा है, क्या आ रहा है हर्ष। हाँ नहीं कर, अरे कोई बात, अरे बस बेटा हो गया हो गया हो गया। अभी बेटा उनका पानी निकालेंगे पहले, कर लेंगे। हाँ फिर फिर क्या बात करके खिड़की से हाथ डाल के बात नहीं चलता हम लोग। बहुत जीनियस बच्चे होते हैं। हाँ सर वो फिर ऐसे हुआ ना वहाँ पे माइनस नंबर कर दिया होगा, जैसे आपने नंबर माइनस नंबर आप जो कहेंगे वही सही, ठीक है। अच्छी हाँ यार, तुम्हारी क्रेडिट ही ऐसी है, तुम्हें क्या करूं यार, क्रेडिट। हाँ हाँ, मतलब तुम उतना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, अगर कोई बहुत प्यार से कह देता है तो। हमेशा तुम्हें वही मिला है, क्या कहते हैं, कोहनी हुई मिली है, घोंचे उचे मिली। चलो बेटा मिल रहा है तो बधाई हो तुम्हें। चलो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन, इस बात करो 13 करियो जरा, 13 13 करिए, 13 13 13 में देखिए क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 3 एंड 6, 5। ऐसे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट निकालना है जो इसको क्या करे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको कर सकते हैं, बस वही है, फॉर्मूले को आगे पीछे करना पड़ेगा। यही यही 13 सब लोग करिए, देखिए कौन कौन कर पा रहे हैं, चलो भाई चलिए 13 करिए, देखिए कितने जन कर पा रहे हैं क्वेश्चन। हाँ 2 मिनट लगे। अच्छा चलो ठीक, करिए करिए, मैं नहीं करूंगा पक्का, डेफिनेटली नहीं करूंगा, हाँ बिल्कुल कह रहा हूं, मैं पिक्चर बना दूं, ए और बी है, ऐसे पॉइंट निकालना है जो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं पॉइंट पी है क्यू, इन्हीं के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6, 5। हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है और पॉइंट क्यू का, ये तीनों पार्ट इक्वल हैं, मतलब हाँ ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्या है भाई क्यू बी है, ये तीनों पार्ट्स क्या है भाई इक्वल हैं, कर लोगे, चलो देखें कितने जन कर पा रहे हैं भाई, करो, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, करिए करिए देखें कितने जन कर सकते हैं भाई, करें करिए जरा, देखें कितने जन कर पा रहे हैं भाई, जल्दी करिए।
आया पी का, हाँ आया आप लोगों का? कैसे की थी मात्री, याद है? हाँ, तीनों इक्वल पार्ट है तो मान लेते हैं यहां से यहां तक क्या है। अगर आप मान लीजिए आपने माना इसको के, तो ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ये पहली वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, m1, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी वैल्यू, जब मैं p के कोऑर्डिनेट लिखूंगा m1 x2, m1 के प्लेस में क्या रखोगी, k इंटू क्या है x2, बताओ। ये हमारा x1 है ना, ये है x1 y1, ये क्या है x2 और y2, करो तो m1 x2, x2 क्या है भाई 6 है, प्लस m2 x1, m2 क्या है, x1 क्या है, दिस होल अपॉन क्या होगा k प्लस, कोई दिक्कत। फिर इसी तरह से जब लिखेंगे y के लिए तो क्या होगा m1 y2, m1 क्या है k है, y2 क्या है 5 है, प्लस m2 क्या है भाई 2k है, और y1 क्या है 3 है। दिस होल अपॉन क्या होगा k प्लस 2k। अब k तो कॉमन है, कैंसिल ही हो जाएगा। ऊपर क्या आया 6 और 4 10, 10 बाई क्या आएगा 3, 10/3 आएगा ना। दूसरे में क्या आएगा, यह आ जाएगा 6 प्लस 5 11, 11 बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो Q जो है वो B और P का क्या है, मिड पॉइंट है, दोनों का क्या है ये, अरे Q जो है P और B के बीच में आएगा ना, कैसे करोगे अब, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इक्वल टू क्या होगा, जो P का कोऑर्डिनेट आया क्या आया 10/3, 11/3, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, क्या होगा भाई बताओ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, मतलब 10/3 प्लस 6/2, y1 प्लस y2/2 मतलब 11/3 प्लस 5/2। क्या इसे सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा सॉल्व। हाँ 6 3 18, 18 और 10 कितना होगा 28, 28/3, नीचे 2 भी है, कितना हो जाएगा ये 14/3, कॉमा 5 3 कितना हो गया 15, 15 11 कितना हो गया 26, 26/2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13/3। तो जो Q का कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया 14/3, 13/3, और जो P का कोऑर्डिनेट आया वो 10/3, 11/3। समझ में आ गया, आ गया, ठीक है पक्का। इसके आगे वाले क्वेश्चन भेज देना, ये लोग करके आएंगे। इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके आओगे, फॉर्मेट सबको याद होने चाहिए, ठीक है ना। पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो भैया, चीजें पीछे नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फॉर द